Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your next topic that is nucleic acid part 1. So let's start. आइए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल्स में सेल्स जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? लोकेटेड न्यूक्लियाई ऑफ सेल। जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। देखिए इसमें जो इसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन होता है उसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें ही मेनली आपका न्यूक्लियस पाया जाता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो बट ऑब्वियस है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियस जो पाया जाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड से होता है। डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस विद द स्मॉल अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आरएनए इज द फाउंड थ्रू आउट द सेल। आरएनए जो होता है वो पूरी सेल्स में पाए जाते हैं आपके। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बने होते हैं। ठीक है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड से होता है। आइए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड दैट डेराइव मेटाबॉलिक प्रोसेस इन सेल्स। ये बहुत ही एनर्जी रिच, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सेल्स। ठीक है, सर्व एज केमिकल सिग्नल्स की लिंक इन सेलुलर सिस्टम दैट रेस्पॉन्ड टू हार्मोन एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलाई। ये की लिंक्स होते हैं, सेलुलर सिस्टम्स के होते हैं, ये हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्स्ट्रा स्टिमुलर जो स्टिमुलाई जो एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर से कोई स्टिमुलेशन होगा उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द नंबर ऑफ एंजाइम, को फैक्टर एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। देखिए इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स आपके होते हैं उनका फॉर्मेशन 3 यूनिट से होता है। पहला फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड होगा, ये मैंडेट है, इसी से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, एक शुगर मॉलिक्यूल ऐड होगा एंड एक नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा। इन तीनों का जब कंबाइंड होता है कॉम्बिनेशन में ये एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, शुगर मॉलिक्यूल्स में राइबोस शुगर हो सकती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर हो सकती है। डीऑक्सी राइबोस का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी मतलब जब ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल ऐड होता है उसका जब डिग्रेडेशन हो जाता है या वो रिमूव हो जाता है तो वो डीऑक्सी राइबोस शुगर का फॉर्मेशन करता है। बेसिस कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ बेसिस, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडीन्स होते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। फॉस्फोरिक एसिड्स क्या होते हैं? H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है दैट इज H3PO4। कंटेन 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 1 डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम, ऑल लिंक टू पेंटावैलेंट फॉस्फोरस एटम। ये जो 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम होते हैं ये एक पेंटावैलेंट फॉस्फोरस एटम पे अटैच होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? 5 कार्बन कीटो शुगर और पेंटोज शुगर इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पेंटोज sugar from ester with phosphoric acid and is called phosphodiester bond। ये शुगर का फॉर्मेशन होता है, इससे शुगर जो 5 कार्बन कीटो शुगर और पेंटोज शुगर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में आते हैं। देखिए ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन्स होता है, अभी मैंने बताया प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स डेरिवेटिव। द बेस इज लिंक टू शुगर मोइटी बाय सेम कार्बन यूज टू शुगर शुगर बॉन्ड। ठीक है, शुगर सेम कार्बन मोइटीज पे अटैच होते हैं। प्यूरिन्स क्या होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन्स होते हैं। पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स आर यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब आते हैं न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन किससे होता है? एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप फॉस्फेट अटैच होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच
अटैच होता है और नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। बट जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं उसमें फॉस्फोरस जो ग्रुप होता है वो अटैच नहीं होता है। इसका फॉर्मेशन सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। व्हेन राइबोज और 2-deoxyराइबोज इज कंबाइंड द प्यूरीन और pyrimidine बेस्ड न्यूक्लियोसाइड्स इज फॉर्म। देखिए, जब एक शुगर मॉलिक्यूल्स और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है तब आपका न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। देखिए यहाँ पे देखिए दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक राइबोज शुगर का, एक डीऑक्सी शुगर का। इसमें देखिए जो सेकंड नंबर पे जो कार्बन दिया हुआ है उससे यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप अटैच है, बट यहाँ पे केवल कार्बन है। इसका ऑक्सीजन का वो है वो रिमूवल हो गया, डीऑक्सी तभी ये कहलाएगा डीऑक्सी शुगर। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर है। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक, द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। देखिए द न्यूक्लियोटाइड आर ऑल ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन पे अटैच होते हैं। द फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन, जो उसका फॉस्फेट ग्रुप होता है वो थर्ड कार्बन पे अटैच होता है, और जो फिफ्थ कार्बन होता है उस पर जाके शुगर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। ठीक है, और जो फर्स्ट कार्बन होता है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कार्बन होता है उस पर क्या नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। देयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर ये सीक्वेंस में कोई भी आप इसके सीक्वेंस में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसमें भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ये फिक्स है कि थर्ड कार्बन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप और फिफ्थ कार्बन पे आपका शुगर मॉलिक्यूल, सॉरी थर्ड उस पर शुगर मॉलिक्यूल, फिफ्थ कार्बन पे आपका, हाँ ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे आपका शुगर मॉलिक्यूल, थर्ड कार्बन पे आपका फॉस्फेट, और जो फर्स्ट कार्बन है उस पर नाइट्रोजन बेस अटैच होंगे, तो ये मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, थैंक यू।